अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो होने वाली है क्रोमेटोग्राफी पार्ट 2 पर। तो पिछली वीडियो में हमने क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन किया था, इसका इंट्रोडक्शन और इसका प्रिंसिपल समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन को। बेसिकली हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है कि हम कौन कौन सी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। और उसकी अगर बात करें तो वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 टाइप्स के आपको बताऊंगा। जो इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस होते हैं, जो क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेसेस होते हैं, जो कि बेसिकली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के अंदर। तो उनकी बेस पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो मोबाइल फेज है उसकी जब वो पास आउट होता है सैंपल के थ्रू, तो उसमें से सैंपल्स के जो एनालाइट के कंपोनेंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से एब्जॉर्ब होकर वो उन्हें कैरी आउट करता है और फिर उनकी अफिनिटी की बेस पर वो उनको डिफरेंट रीजन में या उनको एलूट आउट कर लेता है, उनको सेपरेट आउट कर लेता है। सेकंड वन आ जाता है पार्टीशन, और इसी तरह आयन एक्सचेंज, और चौथा होता है वो पेनिट्रेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबको देखेंगे। तो फर्स्ट वन आ जाता है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। Absorption chromatography is a technique in which small difference in the absorption behavior of stationary solid phase are utilized to achieve the separation। अब जो स्टेशनरी फेज जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि मोबाइल मूव नहीं कर रहा होता हमारे पास टेक्निक के अंदर, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर, उसका एब्जॉर्प्शन बिहेवियर होता है। तो उस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे पास सैंपल्स के कंपोनेंट जब मोबाइल फेज उनको कैरी आउट करके स्टेशनरी फेज के थ्रू पास आउट होता है। तो उस स्टेशनरी फेज की एफिनिटी की एब्जॉर्प्शन एफिनिटी की बेस पर वो वहाँ पर एब्जॉर्ब होते जाते हैं और डिफरेंट रीजन में सेपरेट आउट होते जाते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड। अब स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा तो वो क्या होगा, उसकी जो सैंपल्स कंपोनेंट है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो अब दो तरह के हमारे पास एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती हैं, जिसे हम एक को लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, दूसरे को गैस सॉलिड। तो इसमें हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होगा वो तो सॉलिड ही होगा। एब्जॉर्प्शन में स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड होगा। जो अगर मोबाइल फेज हम उसमें जो यूज़ कर रहे हैं वो अगर लिक्विड होगा तो हम उसको लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो इस तरह से जब कोई क्रोमेटोग्राफी टेक्निक लिखी हो तो उसमें जो फर्स्ट वाला होता है वो मोबाइल फेज, सेकंड वाला स्टेशनरी फेज होता है। तो इसमें मोबाइल फेज लिक्विड होता है, स्टेशनरी फेज सॉलिड, तो इसे लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो लेकिन अगर हम स्टेशनरी फेज तो सॉलिड ही रहेगा, अगर हम मोबाइल फेज में लिक्विड की जगह गैस को यूज़ करते हैं तो उसको हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी दो टाइप्स हो गई एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन के बाद हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बेसिकली इज अ टेक्निक इन विच मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड बाय मींस ऑफ पार्टीशन बिटवीन अ मूविंग सॉल्वेंट, जो हमारे पास मोबाइल फेज है, एंड अ स्टेशनरी लिक्विड विच इज हेल्ड ऑन अ सुटेबल सॉलिड स्पॉट। वही है जो सॉलिड स्पॉट हमारे पास कॉलम भी हो सकता है, तो प्लेट्स भी हो सकती हैं, उन पर जो होता है हमारे पास स्टेशनरी लिक्विड। अब यहाँ पर हमारे पास लिक्विड जो है स्टेशनरी फेज है, और जो मोबाइल फेज है वो भी लिक्विड होगा या कोई गैस होगी। ठीक है, तो उनके जो पार्टीशन बिहेवियर होगा उसकी वजह से सेपरेट आउट हो जाएंगे हमारे पास सैंपल्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो। ठीक है, तो इसकी भी दो टाइप्स हैं, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसमें लिक्विड मोबाइल फेज, लिक्विड स्टेशनरी फेज। दूसरा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें मोबाइल फेज गैस, स्टेशनरी फेज लिक्विड। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज जो होता है वो आयन एक्सचेंज रेजन होते हैं, और आयन्स का एक्सचेंज हो जाता है सैंपल्स के। मुख्तलिफ जो एनालाइट के आयन्स होते हैं वो रेजन्स जो होते हैं उनसे आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं और सेपरेटेड हो जाते हैं। उसके बाद साइज एक्सक्लूजन है, उसमें सॉल्वेटेड मालिक्यूल जो होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं, उनकी साइज जो होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। जो स्टेशनरी फेज होता है वो हमारे पास एक सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और इस तरह से सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी टाइप्स। आज के लिए बस इतना ही।